रजस्वला परिचर्या बताने का मेन पर्पज आज ये भी था कि आज की डेट में लगभग 80% महिलाएं इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। उनको पीरियड से रिलेटेड इतने ज़्यादा इशू हो रहे हैं, पीकॉस, पीकॉड और ना जाने क्या क्या उनको प्रॉब्लम हो रही है। सिस्ट बनना उनके गर्भाशय में ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। नमस्कार, मैं कुसुमिता, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से परिवार के लता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से अपने लाइफ के प्रति पॉजिटिव हैं। आज का टॉपिक है रजस्वला परिचर्या। माहवारी के दौरान किन बातों का ध्यान रखें। माहवारी से जुड़े समस्या, समाधान और उसके नियमों के बारे में हमारे ग्रंथों में, आयुर्वेद में रजस्वला परिचर्या के बारे में क्या कहा गया है। रजस्वला स्त्रियों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि उन्हें किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी ना हो। तो आज की पूरा वीडियो रजस्वला परिचर्या पर, जिसे मासिक धर्म, माहवारी, पीरियड कई नामों से जाना जाता है। रजस्वला परिचर्या बताने का मेन पर्पज आज ये भी था कि आज की डेट में लगभग 80% महिलाएं इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। उनको पीरियड से रिलेटेड इतने ज़्यादा इशू हो रहे हैं, पीकॉस, पीकॉड और ना जाने क्या क्या उनको प्रॉब्लम हो रही है। सिस्ट बनना उनके गर्भाशय में ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। आज की डेट में लगभग 80% महिलाओं को ये प्रॉब्लम है। सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, ये प्रॉब्लम लड़कियों को, जिनका पीरियड अभी शुरू हुआ है, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है। अनमैरिड लड़कियां, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है। पहले ये इस तरह की प्रॉब्लम शादी या के बाद आती थी, या फिर बच्चे हो जाते थे उसके बाद इस तरह की पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को आती थी। परंतु आज की डेट में अनमैरिड लड़कियां जो है, उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। क्यों हो रहा है ऐसा, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। आयुर्वेद के अनुसार हम किस तरह के नियम का पालन करें कि हमें पीरियड से संबंधित, माहवारी से संबंधित कोई बीमारी ना हो। पीरियड के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह की दिनचर्या होनी चाहिए, कौन कौन से काम करने चाहिए, कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। ये सभी बातें हर लड़की और औरत को जरूर पता होनी चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए कोई काम, ये इसके बारे और जो भी बातें मैं बताऊंगी यहाँ पे वो सभी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध होंगी। कोई भी मन गढ़ंत या फिर अंधविश्वास या टोटका वाली बातें यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगी। जो चीजें वैज्ञानिक रूप से जिन पे रिसर्च हुई है उनके बारे में बताऊंगी मैं। आयुर्वेद में हर महत्वपूर्ण चीजों की दिनचर्या बताई गई है। ऋतु के लिए ऋतुचर्या बताई गई, दिन के लिए दिनचर्या बताया गया। इसी तरह से महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए रजस्वला परिचर्या का नियम भी बनाया गया है, जिसमें महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों का उल्लेख किया गया है। महिलाओं के गर्भाशय का जो पार्ट है वो नाभि के नीचे पाया जाता है, और नाभि के नीचे का जो भी भाग है वो अपान वायु का भाग होता है। हमारे शरीर में 5 तरह की वायु होते हैं। हर तरह की वायु का अपना अलग अलग काम होता है। उसमें से अपान वायु का काम पेशाब, मल और गर्भ को बाहर निकालना है। महिलाओं को 28 दिन का जो साइकिल होता है, 28 दिन में मासिक धर्म आना, रक्त स्राव ठीक से हो, ये सभी चीजें संयमित रखने का काम अपान वायु का होता है। महिलाओं का गर्भाशय पूरी तरह से अपान वायु से घिरा हुआ है, इसलिए जितना अच्छा अपान वायु उतना ही अच्छा आपका गर्भाशय होगा, उतना ही अच्छा उनका मासिक धर्म आएगा। मासिक धर्म से संबंधित तकलीफें नहीं होगी। पीकॉड, इनफर्टिलिटी, पीकॉज, ये सब समस्या अपान वायु के बिगड़ने से होती है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है अपान वायु का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। बहुत सी महिलाओं को माहवारी के दौरान बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। कभी पीरियड टाइम से आता है, कभी नहीं आता है, कभी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, कभी बहुत कम ब्लीडिंग होती है, कभी 1 महीने पे पीरियड आता है, कभी 2 महीने पे, कभी कभी 3-3 महीने पे, कुछ लोगों को तो 4-4, 5-5 महीने हो जाते हैं, पीरियड नहीं आता है। ये सब समस्या की वजह अपान वायु का बिगड़ना होता है। आयुर्वेद में कहा गया है जितने भी योनिगत रोग होते हैं वो सभी वायु के अनियंत्रण की वजह से होते हैं। तो अगर आपको अपने गर्भाशय को सही रखना है, अपने पीरियड को नॉर्मल रखना है, टाइम से आए, टाइम से जाए, प्रॉपर ब्लड फ्लो हो, उसके लिए आपको अपनी अपान वायु को संतुलित रखना होगा। तो इसके लिए हम क्या करें उसके बारे में जानते हैं। तो इसके लिए आयुर्वेद में कहा गया है कि जब आपका पीरियड चल रहा हो तो उस समय बहुत ज्यादा भाग दौड़ ना करें। आपके माइंड में सबसे पहले क्लिक किया होगा ना, वो एडवर्टाइजमेंट आती है, उसमें बताया जाता है कि जितना भी हो सके दौड़ो, जितना भी हो सके कूदो, ये पैड यूज करो और उसके बाद जितना मर्जी उतना कूदो, जितना मर्जी उतना खेलो। ये एडवर्टाइजमेंट कंपनियां
हमारे स्वास्थ्य के साथ खेल रही हैं। पीरियड के दौरान कोशिश करिए कि कम से कम आपकी एक्टिविटी हो। बहुत ज्यादा दौड़ भाग, उछल कूद, ये सारी चीजें ना करें। जितना ज्यादा उछल कूद करेंगे, दौड़ भाग करेंगे, ये आपके शरीर के अपान वायु को बढ़ाएगा और आपके मासिक धर्म से संबंधित तकलीफें होंगी। सुश्रुत ऋषि, जो कि शल्य चिकित्सा के जनक है, उन्होंने कुछ श्लोक लिखे हैं जिसमें उन्होंने नियम बताए हैं। पीरियड के दौरान ब्रह्मचर्य नियम का पालन करें। किसी भी तरह के सेक्सुअल कंटेंट को ना देखें, ना सोचें, इन सब चीजों से बचें, क्योंकि उस समय आपके गर्भाशय की सफाई हो रही है। इस तरह की सोच या इस तरह की एक्टिविटी से आपके गर्भाशय की सफाई में हिंड्रेंस पैदा होता है और प्रॉपर आपके गर्भाशय की सफाई नहीं होती है और आगे जाकर के वो बहुत बड़े बड़े रोगों का कारण बनती है। जब भी मासिक धर्म के समय शरीर की सफाई हो रही है, उस समय आप इस तरह के चीजें ना देखें और ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। ये आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही टीवी, मोबाइल, इन सब चीजों से दूर रहें। इन पे बहुत सारी उत्तेजक चीजें दिखाई देती हैं, तो इन सबों से थोड़ा दूरी बना करके रखें। पीरियड के दौरान दिन में ना सोए। पीरियड के दौरान दिन में सोने के लिए मना किया गया है। आप रात में भले ही जल्दी सो जाए, परंतु दिन में ना सोए। दिन में सोने से कफ दोष बढ़ता है और रात में सोने से वात और पित्त दोष संतुलित रहता है। तो रात में आप टाइम से जाएं, जल्दी हो सके तो जल्दी सो जाए, तो आपका वात और पित्त दोष संतुलित रहेगा। श्रृंगार ना करें। इन दिनों बताया जाता है कि श्रृंगार ना करें। इन दिनों आंखों में काजल लगाना, शरीर पे लेप लगाना, बाल धोना, इन सब चीजों के लिए मना किया जाता है। इन दिनों हमारा शरीर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, हमारे शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। तो अगर आप आंखों में काजल लगाएंगे, शरीर पे लेप लगाएंगे, तो ये जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है, इसमें हिंड्रेंस आएगा, इसमें अवरोध उत्पन्न होगा और आपका प्रॉपर आपके शरीर से टॉक्सिन बाहर नहीं निकल पाएंगे। कोशिश करें कि इन दिनों साज श्रृंगार ना करें। तेज आवाज से बचना चाहिए। जोर जोर से हंसना नहीं चाहिए, जोर जोर से बहुत बोलना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं होना चाहिए। ज्यादा क्रियाशील रहने से वात दोष बढ़ता है, क्योंकि ज्यादा क्रियाशील रहने से वात दोष बढ़ता है और हमारा गर्भाशय वात के एरिया में आता है। इसलिए हमें कम से कम एक्टिविटी करनी चाहिए। चाहे आयुर्वेद के अनुसार माहवारी के दिनों में बहुत ज्यादा भाग दौड़ करने से हमारी धातुएं सूखने लगती हैं, हमारा शरीर सूखने लगता है, हमारे शरीर का रंग भी डार्क होने लगता है, इंद्रियां भी कमजोर होने लगती हैं। परंतु आज की आधुनिकता के दौर में लोग इन बातों को समझते नहीं हैं और अच्छी चीजों को भी अंधविश्वास का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे समय में जो ये नियम बनाया गया था कि लड़कियों को आराम करने के लिए 3 से 4 दिन तक नहीं किचन में रहने दिया था, वो यही वजह थी ताकि वो किचन में ना जा करके अब आराम कर, उनको आराम नहीं मिल पाता था, इसलिए उनको एक जगह अलग से एक कमरा दे दिया था, उससे बाहर नहीं निकलती थी। तो आज के समय में इसे अंधविश्वास में, इसका एक साइंटिफिक रीजन था। तो ये तो हुआ कि माहवारी के दिनों में क्या नहीं करें। माहवारी के दिनों में सर ना धोएं, पानी अपने सर पे ना डालें। जब आप अपने सर पे पानी डालते हैं ना, तो अचानक से आपकी बॉडी का टेम्परेचर घटता है और आपके बॉडी में जो आपका ब्लड फ्लो है वो उसमें हिंड्रेंस पैदा होता है। उसकी वजह से आपके वो जो प्रॉपर आपके यूट्रस की सफाई का प्रोसेस होता है उसमें अवरोध उत्पन्न होता है और जब प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती तो वो सिस्ट का रूप ले लेता है आगे चल करके, और वही गांठ बन जाती है, कैंसर का रूप ले लेती है। तो कोशिश करिए कि 3 दिन तक तो बाल ना धोएं, सर पे पानी ना डालें, नाखूनों पे पानी डालें, इससे बचे। इतना कोशिश करिए कि कम से कम आप पानी में जाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा ठंडी चीज़ों के कांटेक्ट में आएंगे उतनी ज़्यादा आपके जो ब्लड फ्लो है उस पर अवरोध उत्पन्न होगा, और अगर ब्लड फ्लो में अवरोध उत्पन्न होगा, आपका पीरियड खुल के नहीं आएगा, तो आपको गांठ बनना, सिस्ट होना, गांठ बनना, ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। बाद में यही प्रॉब्लम जाके ट्यूमर और कैंसर का रोग ले देती है, जो कि आज की डेट में औरतों में आम बीमारी बन गई। सिस्ट तो लगभग एकदम आम बीमारी हो गई है, औरतों में हर किसी को ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। उसका रीजन यही है, पीरियड आता है, हम उसी दिन बाल धुल लेते हैं। ये बहुत ही खतरनाक तरीका है, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। अब आते हैं क्या करना चाहिए। कोशिश करिए कि भरपूर आराम लें। पीरियड के दौरान आप भरपूर आराम लें। लड़कियों और महिलाओं की जिंदगी में आराम नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर छुट्टी के दिन भी हो तो उनको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, या तो कोई गेस्ट आ जाता है तो उनके लिए पूरे दिन वो अपने लिए आराम नहीं निकाल पाती। तो पीरियड के 3-4 दिन प्रॉपर पूरा आराम करिए। 3-4 दिन के बाद जब आप पीरियड से बाहर आएंगे ना, तो आपका मूड भी फ्रेश होगा, आपका हार्मोन्स भी डिस्टर्ब नहीं होगा, एकदम फ्रेश आप रहेंगे और किसी भी तरह की कोई चिड़चिड़ाहट नहीं होगी।
आप करके देखिएगा, एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। एक बार आप पूरा दिन खूब काम करिएगा, पीरियड के दौरान खूब इधर उधर कूदिएगा, फिर दूसरी बार आप कोशिश करिएगा आराम करिएगा एकदम पूरी तरह से। आप दोनों बार के समय में अपने नेचर में डिफरेंस देखेंगे। आप जब पहली बार जब आप बहुत ज़्यादा कूद फांद करेंगे, आराम नहीं करेंगे, काम करेंगे, स्ट्रेस लेंगे, उसके बाद जब पीरियड के बाद आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ापन हो जाएगा। आपके स्वभाव में आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपको वीकनेस आएगी और आप अच्छा फील नहीं करेंगे। दूसरी बार जब आप रेस्ट करेंगे पीरियड के दौरान, तो आपका शरीर जब 3 दिन के बाद जो आपका शरीर रहेगा ना, वो एकदम नया दिखेगा आपको। आपकी बॉडी रिलैक्स दिखेगी, आपके हार्मोन बैलेंस दिखेंगे, आपको चिड़चिड़ापन नहीं होगा, आप काम रहेंगे। तो ये ट्राई करके देखिएगा। अब आते हैं भोजन में क्या खाएं। भोजन ऐसा हो जो माहवारी को अच्छे से होने में मदद करे। घी और चावल खा सकते हैं आप। बार्ली को आप अपने खाने में रख सकते हैं। बार्ली अगर आप खा रहे हैं तो अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है या बहुत कम ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसको बैलेंस करने में मदद करता है। दूसरा बार्ली का फायदा ये आपके शरीर को स्लिम करता है, आपकी ब्यूटी को इन्हेंस करता है। जो भी महिलाएं मोटापे से परेशान हैं उनको बार्ली का सेवन जरूर करना चाहिए। और जौ आपके गर्भाशय को क्लीन करने में हेल्प करता है। माहवारी के दौरान आप जौ का सेवन जरूर करें, वो आपके गर्भाशय को पूरी तरह से क्लीन करने में मदद करता है। शुभ चिंतन करिए, अच्छी अच्छी चीजें सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए आप पीरियड के दौरान, क्योंकि आपके हार्मोन्स बहुत तेजी से डिस्टर्ब होते हैं, उस समय चेंज होते रहते हैं। तो कोशिश करिए काम रहिए, अच्छा चिंतन करिए, शुभ शुभ सोचिए, मेडिटेशन कीजिए, सोशल मीडिया, फोन, ये इन सब चीजों को किनारे रखिए। माहवारी के समय बहुत ज्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन आता है, तो मेडिटेशन इसमें बहुत अच्छा हेल्प करता है आपका। और कोशिश करिए कि जब भी आप उसकी चटाई पे सो, गद्देदार बिस्तर पे सोने से बचिए। इन दिनों व्यायाम या फिर एक्सरसाइज, योगा, ये सब करने को अवॉइड करिए, ये सब एक्टिविटी ना करिए। हाँ, अगर आपका मूड स्विंग हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। 3 दिन के बाद चौथे दिन अच्छे से पूरे शरीर से आप स्नान कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का ऐसा करना, पहले के समय में ऐसा था कि 3 दिन के बाद चौथे दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति का दर्शन करती थी। 3 दिन तक वो पति के सामने भी नहीं आती। तो उसके पीछे का लॉजिक जानते हैं। पीरियड के दौरान आपका मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है और महिलाएं बहुत ज्यादा उनका मूड कब किधर बदल जाए नहीं समझ में आता है। उस समय दाम्पत्य जीवन में अवरोध ना उत्पन्न हो, इसलिए महिलाओं को 3 दिन तक अलग रखा जाता था, ताकि झगड़ा, लड़ाई या फिर कुछ भी गुस्सा होना, ये सब चीजें आपके दाम्पत्य जीवन में बाधा उत्पन्न ना करें, इसलिए महिलाओं को दूर रखा जाता था पतियों से। तीसरे दिन के बाद चौथे दिन जब वो स्नान कर लेती थी, उनका मूड एकदम फ्रेश रहता था, नई ऊर्जा के साथ होती थी, जो कि दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत जरूरी है। काम माइंड रहता था उनका, नई ऊर्जा के साथ होती थी। अगर आप इन सब नियमों का पालन करते हैं तो भविष्य में बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। जो भी आज की समस्याएं, PCOS, इन सभी चीजों से आप अपने आप को बचा सकते हैं इन छोटे छोटे नियमों का पालन करके। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, आपको ऑफिस जाना ही है, तो कोशिश करिए कि कम भाग दौड़ करें। टेबल पे बैठ के करने वाला काम आप कर लीजिए, भाग दौड़ वाला काम मत करिए ज्यादातर, क्योंकि भाग दौड़ वाला काम आपके वात को बढ़ा देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। रजस्वला परिचर्या यानी माहवारी पे आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।